हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज हम क्लास 9th का बी हाइव बुक का चैप्टर 7 है पैकिंग, वो हम करेंगे। और आई होप आपको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है चैप्टर, लेकिन वो आप ऐसा करें, आप भी अपनी बुक्स खोल लें साथ में, ताकि साथ साथ आप भी ध्यान दे सकें और प्रोनाउंसिएशन पे आप फोकस कर सकें। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पैकिंग। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको यात्राओं पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस प्रकार की यात्राएं आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो? किस तरह की यात्रा में, किस तरह की ट्रिप पे जाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? जब आपको किसी यात्रा पर जाना होता है तो पैकिंग, सामान जो पैक करना होता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली? क्या आपने कभी ऐसा पाया कि कभी आप किसी यात्रा पर गए हों और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़रूरी आपको चीज़ चाहिए थी, वो आप पैक करना भूल गए हों, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजीली, या फिर आपको वो आसानी से मिल नहीं रही हो? डज़ दिस मेक यू एंग्री और डज़ इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो इससे आपको गुस्सा आता है या आप अपने आप पर हंसते हो? तो सोचें आप इस बारे में। और नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब पढ़ते हैं ये हम डिस्क्रिप्शन कि किस प्रकार ऑथर जो है इसके, जो जेरोम हैं और उनके दोस्त हैं दो, वो किस तरह से पैकिंग करते हैं। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा मैं सामान बांध दूंगा। आई वुड पैक, मैं करूँगा पैकिंग। आई मतलब जो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, जेरोम। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं अपनी पैकिंग की योग्यता पर गर्व करता हूँ। प्राइड माई सेल्फ ऑन मीन्स आई एम प्राउड ऑफ माई पैकिंग, कि मुझे गर्व है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ, सामान बांधता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग जो है, सामान बांधना, उन विषयों में से एक है जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि मैं धरती पर रहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, ऐसा राइटर को फील होता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और कभी कभी ऐसे कितने विषय होंगे कि जो मैं सोचता हूँ कि ऐसे कितने विषय हैं जिनके बारे में मैं लोगों से ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे हैरानी होती है, खुद ही आश्चर्य होता है कि ऐसे हैं कितने टॉपिक्स, ऐसे हैं कितने विषय जो मुझे लोगों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। मतलब वो अपना ही एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। मैंने ये बात जॉर्ज और हैरिस को अच्छी तरह से जोर देकर समझा दी कि बेहतर होगा यदि वे सारा मामला मुझ पर छोड़ दें। कौन सा मामला? पैकिंग का। They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. और वो तुरंत मेरी इस सलाह पर एकदम से वो तैयार हो गए। एकदम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी इस ऑफ़र को कि पैकिंग मैं करूँगा, मानो उसमें कुछ स्ट्रेंज हो, कुछ जैसे कोई रहस्य छुपा हुआ प्रतीत हो रहा था। एकदम से उन्होंने बिना ना नु करके हाँ कर दी। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। जॉर्ज ने अपने आप को आराम कुर्सी पर फैला लिया, मतलब वो आराम से लेट गया उस पर, आराम कुर्सी पर। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, मतलब हैरिस ने अपनी टांगे टिका ली टेबल पर। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दिस वॉज हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा मैंने चाहा था, मतलब ऐसा मैं नहीं चाह रहा था कि जैसा उन्होंने किया। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. मेरा ये कहने का मतलब था वास्तव में कि मैं बॉस करूँगा, मतलब मैं उनका बॉस बन के उनको इंस्ट्रक्शन दूँगा, और हैरिस और जॉर्ज जो हैं, पॉटर अबाउट मीन्स डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो वो करेंगे
वो मतलब मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं चाह रहा था कि वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कि मैं अपने निर्देशन में उनसे काम करवाऊं। और जॉर्ज और हैरिस इधर उधर भागते फिरेंगे और मैं हर थोड़ी देर के बाद जैसे आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन एंड विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। और मैं ये चाह रहा था, मेरा भाव सिर्फ इतना था कि मैं अपने हिसाब से काम करवाऊँगा और उन्हें हर थोड़ी देर के बाद ऐसा कहते हुए धकेलता रहूँगा, अरे तुम तो छोड़ो, मुझे करने दो, हेयर लेट मी डू इट, देयर यू यार, देखो ये कितना आसान है, सो सिंपल। और सच में उन्हें सिखाऊंगा। आप ये कह सकते हो कि मैं उन्हें ये काम मानो सिखला रहा हूँ, ऐसा मैं करना चाहता था। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को लिया उससे मैं बहुत खींच गया, मैं बहुत इरिटेट हो गया, चिढ़ गया मैं। क्यों? राइटर ये चाहता था कि उसके हिसाब से वो लोग काम करें, लेकिन उन्होंने एकदम से उसकी बात को अपने तरीके से ले लिया और वो आराम से बैठ गए। और इस बात से राइटर को बहुत खींच आने लगी। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर दैन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। जिस तरह उन्होंने मेरी बात को लिया था उससे ज़्यादा खींच उससे मतलब और किसी चीज़ से नहीं आती। राइटर कहते हैं कि मुझे और किसी चीज़ से इतनी खींच नहीं आती जब दूसरे लोग जो हैं इधर उधर ऐसे बिना काम के बैठे निठल्ले और मैं काम कर रहा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है बच्चों। हमें भी जब हम खुद कोई काम कर रहे हों और दूसरा हमें कोई बैठा हुआ दिखता है तो हमें भी बड़ी इरिटेशन होती है। सो आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ रहा करता था जो मुझे इसी बात पर पागल बना देता था। मतलब किस बात पर? कि वो खुद बैठा रहता था निठल्ला और राइटर को काम करना पड़ता था। ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। वह सोफे पर लेट जाता और घंटों तक मुझे काम करते हुए देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसकी आंखें मतलब मेरा पीछा करती रहती थी। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसे इस तरह से मुझे काम करते हुए और चीज़ों को बिखेरते हुए देखना, मेसिंग अबाउट होता है चीज़ें इधर उधर कर देना, तो मुझे उसे वो बहुत अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग। मैं नहीं देख सकता आराम से बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को कठिन परिश्रम करते हुए। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उठकर निर्देश दूँ और अपनी जेबों में हाथ डालकर उसे बताता रहूँ कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। ये मेरा मतलब ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्तित्व है। आई कांट हेल्प इट। मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। तो अभी तक राइटर अपने एक नेचर के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि उन्हें क्या पसंद है। हालांकि हाउएवर मतलब फिर भी चलो, जब वो जॉर्ज एंड हैरिस वो बैठ गए इंस्ट्रक्शंस सुनकर तो मैंने कुछ नहीं कहा बट स्टार्टेड द पैकिंग। तो मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। जितना मैंने सोचा था ये काम उससे ज़्यादा समय लेने वाला था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। पर अंत में मैंने बैग पैक करके ख़त्म कर दिया और उसे स्ट्रैप मतलब उसकी जो फितियाँ थी वो बांध दी और उसके ऊपर मैं बैठ गया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेड हैरिस। जैसे ही वो ये काम ख़त्म करके हटा, हैरिस ने क्या कहा, क्या तुम ये बूट्स जो हैं उसमें जूते तुम अपने नहीं रखोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने मुड़कर देखा और पाया कि मैं उन्हें मतलब बूट्स अपने जूते रखना मैं भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। हैरिस का स्वभाव कुछ ऐसा ही था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। मतलब जब मैं बैग बंद करके फीता लगा रहा था, क्या वो तब
तो अब उस समय नहीं बोल सकता था कि मेरे जूते बाहर रह गए हैं। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। और जॉर्ज हंस दिया अपनी वो मूर्खतापूर्ण हंसी। सेंसलेस मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार की उसकी हंसी, जो कि और भी ज़्यादा उसे खींच उत्पन्न करती है उसके अंदर। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। वो सचमुच मुझे उनकी ये हरकतें पागल बना देती हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने बैग खोला, उसमें अपने जूते पैक किए, and then और फिर जैसे ही just as I was going to close it, जैसे ही मैं बैग को फिर से बंद करने वाला था, एक डरावना सा आइडिया, एक डरावना विचार मेरे अंदर एक आ गया। एक भयानक विचार आया मुझे। क्या विचार आया? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है, उसमें डाल दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे नहीं पता ये कैसे हो जाता है, किंतु मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपना टूथब्रश, जो दांतों को साफ़ करने वाला ब्रश है, कि क्या मैंने रखा है। अक्सर उसके साथ ऐसा होता है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I am traveling and makes my life a misery। मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि और ये मेरा जीवन जो है बहुत दुखी बना देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it। मुझे अक्सर सपना आता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और फिर मुझे ठंडा पसीना पड़ जाता है। वेकअप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन मतलब मैं पसीने से लगभग लथपथ हो जाता हूँ। और बिस्तर से निकलकर आई गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर निकलकर, एंड हंट फॉर इट, और इसे मैं ढूंढने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief। तो जब सुबह होती है तो मैं इसे यूज़ करने से पहले ही, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज़ करने से पहले ही मैंने इसे पैक कर दिया होता है। देन आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर इसे लेने के लिए मुझे फिर सामान अनपैक करना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, हमेशा ये वो आखिरी चीज़ होती है जिसे मैं बैग से निकालता हूँ, फिर से मैं सामान पैक करता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं इसे फिर पैक कर देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। एंड आई हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में मुझे फिर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और इसे कैसे ले जाना पड़ता है? रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने पॉकेट में, रुमाल में इसे रैप करके लपेट कर मुझे रेलवे स्टेशन तक फिर जाना पड़ता है। यानी कि टूथब्रश जो है, राइटर हमेशा अक्सर उससे मतलब वो टूथब्रश जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी यात्रा पर जाने से पहले, ऐसा राइटर हमें बता रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। तो अब मुझे फिर से अपनी साधारण सी सारी चीज़ें जो हैं, मॉर्टल थिंग्स मतलब जो कि एवरी ऑर्डिनरी थिंग जो उसने पैक की है वो सब उसे बाहर निकालनी पड़ती हैं। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और सच में वास्तव में मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। किसे नहीं ढूंढ पाया? टूथब्रश को। पिछले जो पैराग्राफ था 5th नंबर, उसमें वो अपने टूथब्रश की डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि कैसे वो अक्सर ऐसा भूल जाते हैं, पैक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने पैक कर दिया, सपने में उन्हें लगता है कि उन्होंने पैक नहीं किया, फिर वो हर चीज़ को उलट पुलट कर देते हैं, फिर वो फिर सामान पैक कर देते हैं और फिर उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने पैक किया है या नहीं किया है। तो ऐसा ही अब वो आगे बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, हर छोटी सी एक सिंपल सी साधारण सी चीज़ भी उसे बाहर निकालनी पड़ी और फिर उसे वो नहीं मिला। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू द मच द सेम स्टेट दैट
दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन केओस रेन्ड। मैंने चीज़ों को टटोलते हुए बिल्कुल वैसी ही अवस्था में कर दिया जिस तरह वे धरती बनने से पहले रही होंगी। मतलब कि उन्होंने हर चीज़ को उथल पुथल कर दिया। आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। जॉर्ज का और हैरिस का जो टूथब्रश थे वो 18 बार मेरी हाथ में आए होंगे, ठीक है, 18 बार आ गए होंगे चीज़ों को ऊपर नीचे करते हुए। बट आई पुट द थिंग्स बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, पर मुझे अपना टूथब्रश मुझे नहीं मिल पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके मैंने वापस चीज़ें रख दी बैग में। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और हर चीज़ को हेल्ड एवरीथिंग अप, सभी को झटक झटक कर देखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर ये ब्रश मुझे जो अपने एक जूते के अंदर मिला और फिर मैंने सामान को फिर से बांधा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आप इस चैप्टर को घर पर पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल इंग्लिश गुरु को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसे शेयर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें सारे जो चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस के हम कवर करेंगे। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।